नमस्कार दोस्तों हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ हो और इसके लिए महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी से ही कई तरह की तैयारियां शुरू करनी होती है। प्रेगनेंसी में टीकाकरण से माँ और बच्चे दोनों ही कई रोगों से सुरक्षित रहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चे को कई तरह के इन्फेक्शन और रोग होने का खतरा रहता है और इस कारण महिलाओं को प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही टीके लगाने की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी में टीकाकरण करवाने से बच्चे को मां के द्वारा ऐसे एंटीबॉडीज प्राप्त होते हैं जिससे कि वो रोगों और इन्फेक्शन से खुद का बचाव कर पाता है। कई महिलाओं को ये मालूम ही नहीं होता कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान कौन से टीके लगाने चाहिए। महिलाओं की इसी परेशानी को इस वीडियो में दूर किया गया है। इस वीडियो में प्रेगनेंसी के टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और इस दौरान लगने वाले टीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है और साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी में लगने वाले टीके, प्रेगनेंसी से पहले कौन से टीके लगवाने चाहिए, प्रेगनेंसी में टीकाकरण से क्या बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है और गर्भावस्था में महिला को कौन से टीके नहीं लगवाने चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि प्रेगनेंसी में टीकाकरण क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान टीके लगाना न सिर्फ महिला के लिए महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि ये महिला के गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए भी सुरक्षा कवच की तरह कार्य करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मां की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बच्चे को कई तरह के गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है और ऐसे में प्रेग्नेंट होने से पहले और प्रेगनेंसी के बाद भी महिलाओं को कई टीके लगाने की आवश्यकता होती है। कई प्रेग्नेंट महिलाओं को ये एहसास ही नहीं होता कि उनके द्वारा टीके न लगाने से बच्चे को कई तरह के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान मां को अपने पैदा होने वाले बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर से टीकाकरण के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही खुद के लिए जरूरी टीके के बारे में भी डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि प्रेगनेंसी से पहले कौन कौन से टीके लगते हैं। तो दोस्तों प्रेग्नेंट होने से पहले महिलाओं को अपने शरीर को रोगों से मुक्त रखने के लिए टीके लगाने की आवश्यकता होती है और प्रेगनेंसी से पहले आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए और उनको पहले लगवाए गए अन्य टीकों के बारे में भी पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी से पहले लगाए जाने वाले टीके की बात करें तो वो है रूबेला। गर्भावस्था के दौरान रूबेला की वजह से बच्चों को जन्म दोष हो सकता है और इसमें जन्म से पहले बच्चे की मृत्यु और उसको जीवन भर के लिए कई गंभीर बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा रूबेला के कारण गर्भवती महिला को मिसकैरेज भी हो सकता है। महिला जो है ये रूबेला से सुरक्षित है या नहीं, इसका पता प्रेगनेंसी से पहले होने वाले ब्लड टेस्ट से लगाया जाता है। रूबेला का टीका लगाने के बाद महिला को प्रेगनेंसी का प्रयास करने के लिए कम से कम 1 महीने का इंतज़ार करना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से टीके लगते हैं। तो उसमें सबसे पहला है टी-डैप यानी कि टिटानस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस। गर्भावस्था के दौरान महिला को टी-डैप टीका लगाया जाता है। प्रेगनेंसी के 27वें सप्ताह से प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह के बीच में इस टीके को लगाया जाता है। ये टीका काली खांसी से बच्चे का बचाव करता है। काली खांसी एक गंभीर रोग होता है और बच्चों के जीवन के लिए घातक हो सकता है। कई देशों में हर साल इस रोग से करीब 20 बच्चों की जानें जाती हैं। छोटे बच्चों की काली खांसी का इलाज किया जा सकता है परंतु कई बार लोगों को बच्चों में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इसमें बच्चों को खांसी होने के बजाय दम घुटने लगता है और उनका शरीर नीला पड़ जाता है। अगर महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान इस टीके को लगवाती हैं तो इससे महिलाओं के शरीर में काली खांसी से बचाव करने वाले एंटीबॉडीज़ बनते हैं और बाद में यही एंटीबॉडीज़ बच्चे को जन्म से पहले माँ से प्राप्त होते हैं। दूसरा टीका है दोस्तों फ्लू का। प्रेगनेंसी के दौरान महिला की रोग प्रतिरोधक प्रणाली, दिल और फेफड़ों के कार्यों में होने वाले परिवर्तन से फ्लू के कारण गंभीर रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान फ्लू की चपेट में आने से बच्चे का जन्म समय से पहले भी हो सकता है। जिस मौसम में फ्लू होने की संभावना होती है उस दौरान प्रेग्नेंट महिला को इससे बचाव के लिए टीका लगाया जाता है और ये टीका माँ और बच्चे का जन्म के कुछ महीनों बाद तक फ्लू संबंधी समस्याओं से बचाव करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हेपेटाइटिस बी की, तो गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस बी होने की संभावना अधिक होती है और इस बीमारी के टेस्ट के नकारात्मक परिणाम आने की स्थिति में भी प्रेग्नेंट महिला को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना चाहिए। इस टीके से मां के साथ ही बच्चा जन्म से पहले और बाद में भी हर तरह के इन्फेक्शन से सुरक्षित रहते हैं और इस रोग से बचाव के लिए हेपेटाइटिस की 3 खुराक लेने की आवश्यकता होती है। पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक 1 महीने के बाद दी जाती है जबकि तीसरी खुराक को 6 महीने में दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए यात्रा से पहले टीका लगवाने की,
तो गर्भावस्था में विदेश यात्रा करने से पहले आपको करीब 4 से 6 सप्ताह पहले डॉक्टर से मिलकर इस दौरान बरते जाने वाली सावधानियों और आवश्यक टीकों के बारे में सलाह लेनी चाहिए। और बात की जाए कुछ अन्य टीकाकरण की, तो कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी टीकाकरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी महिला को पहले कभी लिवर संबंधी गंभीर रोग हुआ हो तो ऐसे में डॉक्टर महिला को हेपेटाइटिस ए की दवा लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर आप किसी लैब में काम करते हैं या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से आपको मेनिंगोकोकल रोग होने की संभावना है, तो भी डॉक्टर आपको मेनिंगोकोकल रोग के टीके लगाने की सलाह देते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी में टीकाकरण से क्या बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, जीवित वायरस, मृत वायरस और टॉक्सॉइड यानी कि बैक्टीरिया से प्राप्त हानि रहित प्रोटीन, ये 3 प्रकार के टीकाकरण होते हैं। प्रेग्नेंट महिला को जीवित वायरस वाला टीकाकरण नहीं दिया जाता है क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान होने की संभावनाएं अधिक होती है। कुछ टीके गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में, जबकि कुछ अन्य टीके बच्चे के पैदा होते समय महिला को लगाए जाते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन से टीके नहीं लगवाने चाहिए। तो कुछ ऐसे टीके हैं जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को लगाए जाते हैं, लेकिन इनसे मिसकैरेज और बच्चे के समय से पहले पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बात की जाए हेपेटाइटिस ए की, तो हेपेटाइटिस ए टीके की सुरक्षा पर अधिक जानकारी मौजूद नहीं है और इस कारण से प्रेगनेंसी के दौरान इस टीके को लगाने से बचना चाहिए। जिन महिलाओं को हेपेटाइटिस होने की संभावनाएं होती है उनको डॉक्टर से मिलकर इसके जोखिम और इलाज पर बात करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए खसरा, मम्स और रुबेला की, जिसे कि हम MMR कहते हैं। तो दोस्तों, MMR टीके को लगाने के बाद महिला को कम से कम 1 महीने रुकने के बाद ही प्रेगनेंसी के लिए प्रयास करने चाहिए। अगर रुबेला के लिए किए गए टेस्ट के नतीजों में महिला को इसके होने की संभावनाएं पाई जाती है तो इस स्थिति में डिलीवरी के बाद महिला को MMR टीका लगाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए OPV और IPV की, तो पोलियो की जीवित वायरस और निष्क्रिय वायरस युक्त दवाओं को गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए न्यूमोकोकल की, तो इस टीकाकरण की सुरक्षा के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है और इस वजह से उच्च जोखिम वाली महिलाओं और लंबी बीमारी से पीड़ित महिलाओं को छोड़कर इसे गर्भवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ चेचक का टीकाकरण, पीला बुखार यानी कि येलो फीवर का टीकाकरण और टाइफाइड का टीका। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी में होने वाले ये टीकाकरण से क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टीकों को लगवाने से महिलाओं को 3 सप्ताह से कम समय के लिए हल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको गंभीर साइड इफेक्ट दिखाई दें तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। टीकों से होने वाले साइड इफेक्ट की बात करें, उसमें बात की जाए हेपेटाइटिस ए की, तो इंजेक्शन की जगह पर सूजन और लालिमा होना। इसके अलावा दुर्लभ मामलों में सिरदर्द, थकान और अन्य एलर्जी भी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इंजेक्शन की जगह पर सूजन या बुखार आना। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इंजेक्शन वाली त्वचा का लाल होना या सूजन आना और इसके साथ ही महिला को बुखार भी आ सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए टेटनस और डिप्थीरिया की, तो इंजेक्शन की जगह पर सूजन या दर्द होना और इस टीके के बाद कुछ महिलाओं को हल्का बुखार भी आ जाता है। MMR की बात करें तो इस टीके के बाद कुछ महिलाओं को असंक्रामक रैश, गर्दन और गालों पर सूजन और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है और ये प्रभाव टीके के 3 सप्ताह बाद तक रह सकता है। वेरिसेला की बात करें तो इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द और लालिमा होना, इसके अलावा रैश और इंजेक्शन के स्थान में हल्की सी सूजन का आ जाना। तो ये कुछ तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। खाने की कुछ चीज़ों से एलर्जी होने पर भी कई महिलाओं को टीकाकरण के बाद साइड इफेक्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अंडे से एलर्जी वाली महिलाओं को फ्लू का टीका नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप टीके की किसी भी खुराक को छोड़ती हैं तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।